जैसे ही हम घुसते हैं इस किले में तो रॉयल फीलिंग आने लगती है, लेकिन जैसे पहले भी राजा साहब ने कई बार जिक्र किया एक बड़े कमरे में, तो ये है वो बड़ा कमरा जिसमें आने के बाद तुरंत ही आपको रॉयल फीलिंग आने लगती है। एक राशि ठाट बाट कैसे होते थे, किस तरह से जो राजा होते थे वो शिकार करते थे, इस कमरे में आने के बाद आप पूरा महसूस कर सकते हैं एक राशि ठाट बाट को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो हैं जो जानवर हैं उनके जो अवशेष हैं वो लगे हुए हैं, और इससे पता चलता है कि कितने बड़े शिकारी रहे होंगे जो राजा महाराजा होते थे। वो एक तरह से बहादुर भी होते हैं, क्योंकि इतने जो खूंखार जानवर होते हैं उनका शिकार करना बहुत कठिन होता है। और यहाँ पर आपको हर एक जानवर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें मैं तो पहचानती भी नहीं, और मुझे लगता है कि राजा साहब हमें इस बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकते हैं, तो आइए उनसे ही हम ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सब बहुत पुरानी खाल टंग रही हैं। अंग्रेजी में इन्हें ट्रॉफी कहते हैं, ट्रॉफी हैं। जो शौकीन लोग थे, शिकारी थे, ये 1971-72 में शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। शेर गुलदार मारना बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो मगर उससे पहले अमेरिका से शिकारी लोग आते थे, इंग्लैंड से, यूरोप से, विदेशों से शिकारी लोग आते थे और शिकार खेलते थे। ऐसे ही हिंदुस्तान से लोग अफ्रीका जाते हैं। यूरोप में अलग तरह के जानवर होते हैं, अलग तरह की चिड़िया होती हैं। तो एक यादगार, एक ट्रॉफी कि हम वहाँ गए और हम वहाँ के जंगल में गए, फलाने रईस के पास, राजा के पास गए, उनके पास रहे, उनके पास शिकार खेल के आए। तो एक यादगार है, और वहाँ पे हमने ये जानवर मारा। तो ये आपको सिर्फ फ़र्क बताने के लिए, ये जो है ये शेरनी है जी। ये शेरनी है, वो शेर है। तो अगर आप दोनों को कैमरे में दिखाएंगे तो शायद आपको फ़र्क नज़र आएगा कि शेर का मुंह भी चौड़ा है और लंबा और चौड़ा ज़्यादा है। रंग भी थोड़ा इतना थोड़ा फीका सा है, कंट्रास्ट ना जी, जी। और इसमें ज़्यादा है, केसरी रंग भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, धारियाँ भी ज़्यादा काली हैं, चेहरा थोड़ा छोटा है और लंबाई है और चौड़ाई भी छोटी है। तो ये तो शेर और शेरनी में आपको फ़र्क दिखाया। काफ़ी शेर तो अभी मारने प्रतिबंधित हैं, मगर अभी 1-1.5 साल पहले खबर आई थी, छपी थी कि अमानगढ़ के पास बिजनौर ज़िले में ही एक किसान था सरदार, जिसने बल्लम से एक बुढ़िया शेरनी मार दी थी, क्योंकि वो उसके मुर्गी चुरा रही थी। बेचारी बुढ़िया थी, बीमार थी, दांत उसके कीड़े लग गया था, तो उसके और तो पकड़ में कुछ आता नहीं था। सरदार साहब के मुर्गी फार्म के अंदर घुस के वो रोज़ 1-2 मुर्गी मार के ले जाती थी। एक दिन सरदार साहब बैठे और उन्होंने बुढ़ी शेरनी को बल्लम से ही मार दिया, मगर उनकी बुरी तरह से मुंह पे उसने पंजा मारा, झपटा, तो बुरी तरह से घायल हो गए थे। मुंह पे तमाम निशान थे, यहाँ पे छाती पे भी बुरी तरह से काट लिया था। तो बड़ा खूंखार जानवर होता है, जैसे आपने बताया। मगर अब ये प्रतिबंधित है। उस ज़माने में नीचे लिखा हुआ है 1957 में, उस ज़माने में शेर बहुत थे, जंगल बहुत था। अब ना जंगल रह पाए, हम अपने जंगल नहीं बचा पाए। इंसानों की आबादी, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि ना जंगल बच पा रहे हैं, ना जंगली जानवर बच पा रहे हैं। तो अब जंगली जानवरों और जंगलों को बचाने का प्रयास हम सब मिलके कर रहे हैं। तो अब ये सब प्रतिबंधित है। ये तो बहुत हो गई हैं साहब, नीलगाय हमारे इलाके में तो बहुत ही हो गई हैं, मगर ये इतनी बड़ी ज़्यादातर दिखती नहीं है, ना मिलती हैं। इस वजह से ये यहाँ लगाई भी है। ये जंगली भैंसा है, ये मध्य प्रदेश में होते हैं, हमारे यहाँ पे होते नहीं हैं। तो मध्य प्रदेश शिकार पे गए थे मेरे दादाजी के छोटे भाई प्रियतम शेरजंग सिंह और मेरे चाचा शशिराज सिंह जी। तो ये वहाँ का मारा हुआ है। ये भी देखिए आप 1956 में मारा है। ऐसे ही वो एक और जंगली भैंसा उधर लग रहा है, अगर आप दिखाएं, वो 1958 में मारा गया है। लिखा है नीचे खारा बालाघाट मध्य प्रदेश, जी। नाम लिखा है चाचा जी का, शशिराज सिंह जी ने मारा है। ये दांत है
और इसी हाथी की यहाँ फोटो लग रही है। ने जब मारा था ये तब उसकी फोटो है, और ये तब की फोटो है। जैसे यहाँ लिखा है, ये मेरे उस शिकार में भी मेरे दादाजी के मझले भाई और मेरे चाचा जी साथ थे। 1960 में ये मारा गया। ये एक चिड़िया हमें बहुत दिखती है यहाँ पे, धनेर, हॉर्नबिल अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, धनेर। तो ये लार्ज, इतनी बड़ी आपको चोंच वाली धनेर कम ही दिखेंगी। तो ये बड़ा नायाब है, रेयर है इतनी बड़ी धनेर यहाँ होना। जी सर, अच्छा यहाँ पर तो इस तरह की गिलहरी है मेरे ख्याल से, ये नहीं मिलती। इतनी बड़ी गिलहरी नहीं आपने कभी देखी मैंने होगी। ऐसी देखी नहीं है कभी। आपको आइडिया देने के लिए मैं अपना मोबाइल टेलीफोन इसके पास रख देता हूँ, तो आपको पता लगे कि ये गिलहरी कितनी बड़ी। तो ये तो मुझे लग रहा है विदेशी है या भारत में पाई जाती है? ये यहीं की है। ये बालाघाट वहीं मध्य प्रदेश में मारी गई थी। ये जो खाल आप नीचे देख रहे हैं जी, ये कालीन की जो है चीतल है, ये चीतल की खालें हैं। और वो चीतल स्टैग जिसे हम झांक कहते हैं हिंदी में, ये झांक है, ये चीतल स्टैग है, झांक। और अगर आप इधर दिखाएं, ये सामने ये अलग अलग प्रजातियां हिरन के, और इनके सर हम इनके सींगों से ज्यादा पहचान पा रहे हैं। इनके हर एक की सींग की बनावट मुझे अलग ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने बात सही कही, क्योंकि जो इनकी खाल है वो तो सब खराब हो गई है। कुरा लग जाता है, जो गर्म कपड़ों पे लगता है, वही वो छोटा सा एक जीव होता है, तो वो इनके वो खा लेता है खाल में, तो ये बाल सब झड़ जाते हैं उसकी वजह से। ये काला हिरन है जिसे मारने में सलमान खान बहुत बदनाम हुए, जेल जाना पड़ा। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब ये सब प्रतिबंधित है, इन्हें निश्चित रूप से नहीं मारना चाहिए। ये काले हिरन के पास ही जो फोटो लग रहा है जी। ये मेरे परदादा जी के और उनके भाई के बड़े करीबी दोस्त थे, अफगान जी। उनके दोस्त थे मोहम्मद खान साहब। तो ये उनका फोटो है जी। और मैंने जो आपको दिखाया अंदर शतरंज के, ये वो सब आप ही की भेंट थी। तो ये फोटो भी सब 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। ऊपर ये भाले लगे हुए, ये पहले आपके यहाँ जो सैनिक रहते होंगे वो यूज़ करते होंगे? जी जी जी, ये सैनिक यूज़ करते थे। और टेंट पैगिंग, ये जो है ये टेंट पैगिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। घोड़े की पीठ पे बैठ के अच्छा। और जो शिकार किया जाता था सुअरों का, उसके लिए पहले झाड़ झंकाड़, जंगल और बस्ती के, जंगल और खेत के और जंगल और बस्ती के बीच का जो इलाका था उसे झाड़ झंकाड़ कहते थे। उसमें काले हिरन रहते थे। तो जो आप अभी बात कर रहे थे कि साहब काले हिरन तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, मगर अब फिर से रिवाइव हुए। वो रिवाइव हुए गन्ने की वजह से। गन्ने में इन्हें रहने के लिए जगह मिल गई थी काले हिरन को। अब मेरे दादाजी बताते हैं कि एक दफ़ा को फंस गया, भाग रहे थे, आगे नाला था, घुड़सवारी करते हुए नाले में घुस गया। तो ये नाले में गए तो सुअर फंस गया, तो उसने एकदम से घोड़े की तरफ ही उसने अटैक करा। तो ये जो दांत आप देख रहे हैं सुअर के जी। ये बड़े पहने और बड़े खतरनाक ऊपर के दांत होते हैं। तो मेरे दादाजी बताते थे कि उसने बिल्कुल उसका घोड़े के नीचे से दौड़ता हुआ चला गया, तो वो निकल तो गया मगर बाद में घोड़ा एकदम बैठ गया, तो उसके पूरे पेट और छाती को चीर दिया था उसने अच्छा। नीचे से, और पीछे को भाग गया था। एक हाथ में इसके बल्लम थी और दूसरे हाथ में हम ऐसे इसका ये पर्दा दे देते थे अच्छा। तो ये दरवाज़ों के दोनों तरफ ऐसे लगा हुआ था बेचारा। और जब हम छोटे थे हम दंगा करते थे। उस ज़माने में जैसे मैंने आपको बताया जंगली जानवर थे भी बहुत जी। और 1970 तक जब सरकार को ये महसूस हुआ तो ये हम सब दंगा करते थे, इसके बाल खींच खींच के, और वो रावण की मूछें बना लेते थे। कुछ कुरे ने खा ली, कुछ बच्चों ने ऐसे बर्बादी कर दी है। तो ये स्लॉथ बेयर है बेचारा, ये दिखता है कभी कभी, मगर ये कीड़े खाता है। इसके दांत बहुत कमज़ोर होते हैं। ये कीड़े खाता है, चींटी खाता है, दीमक खाता है। मगर क्योंकि ये देखने में हिमालयन बेयर जैसा लगता है, हिमालय का जो भालू है उसके जैसा लगता है, जो कि बहुत खूंखार जानवर होता है। वो पानी में से मछली का शिकार कर लेता है
और बड़े बड़े जानवर हिरन वगैरह मार के खा जाता है, मगर ये तो कीड़े खाने वाला है और इसे लोग समझ लेते हैं कि साहब ये बहुत नुकसान कर देगा और इसे घेर घार के मार देते हैं। दिलचस्प फोटो ये है मेरे दादाजी की, मेरे परदादा जी की, राजा भारत सिंह जी की है। और जैसे आप देख सकते हैं, अगर इसमें आप क्लोजअप लें तो इसमें इनकी दाढ़ी मूछ नहीं आई है। जैसे मैंने आपको बताया इनका जन्म 1880 में हुआ था और दाढ़ी मूछ नहीं आई है, तो मतलब ये 10 साल के होंगे। तो ये 1890 में लिया गया है, फोटो 1890 में लिया गया है। तो 130 साल पुराना फोटो है ये। उस जमाने में इस क्षेत्र में इतने पुराने फोटो नहीं दिखते हैं जी। कलकत्ते में तो आ गया था जी। कैमरा, आ गया था और बहुत सारे फोटो इससे भी पुराने आपको कलकत्ते में खींचे हुए मिल जाएंगे, मगर यहाँ के फोटो इतना पुराना आपको कम ही देखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये फोटो खिंचा हुआ था, अच्छा जो इसकी फ्रेमिंग है वो पुरानी है या नहीं है? फ्रेमिंग पुरानी है। अच्छा। मैं तो अपने बचपन से, मेरी भी उम्र 57 साल की हो गई। जी जी। तो मैं तो बचपन से इसी फ्रेम को देखता आ रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे ख्याल कम से कम 1970 से तो पहले का ही फ्रेम है ये। जी। तो